राहुल बाबा का नया खून है और राहुल बाबा की तो बुद्धि बेकार हो चुकी है अब तक। आप नया खून भी बता रहे हो, बुद्धि बेकार। नए खून में ही तो बुद्धि बेकार हो चुकी है, नए खून में ही तो बुद्धि बेकार हो चुकी है। राहुल गांधी टी शर्ट में जो है पूरी भारत जोड़ो यात्रा, और आप ओढ़े बैठे लोई ओई सब पूरा स्वेटर पहने हैं। भाई हम तो बुजुर्ग आदमी, हमें तो ठंड लगती है ना। उन्हें नहीं लगती? हाँ, वो नया खून है इसलिए नहीं लगती है उन्हें ठंड। राहुल गांधी अच्छा नेता है। राहुल गांधी को कुछ पार्टी बदनाम कर रही है। राहुल गांधी जैसा महान व्यक्ति, गरीबों का मसीहा। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। और इस ठिठुरन भरे माहौल में जब हम और आप बाहर निकलने में भी दुश्वारी होती है, तापमान कह रहा है कि हम बढ़ेंगे नहीं और सूरज देवता कह रहे हैं हम निकलेंगे नहीं, ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी टी शर्ट में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। इस भारत जोड़ो यात्रा के उत्तर प्रदेश या देश की राजनीति में क्या मायने होंगे और आखिर राहुल गांधी कैसे टी शर्ट में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं इस हार कपा देने वाली सर्दी पर, इसी को जानने और समझने के लिए हम लखनऊ में कुछ लोगों के साथ हैं। पहले तो देखिए कि ठंड तो बहुत हो रही है, नहीं? हो रही है। कहाँ से आए, क्या नाम है? अलीगढ़ से पढ़ रहा हूँ। ऐसी ठंड सुबह के समय पर भी देखो 10-11 बज रहा होगा, लेकिन है नहीं, ठंड में तो बहुत मुश्किल हो जाती है। कितना मुश्किल हो रही है काम करना भी इस समय पर? बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। आप बिल्कुल कान वान ढके हुए हैं। सर्दी ज्यादा है, हाथ पर चल नहीं रहे ठंड में, मुश्किल तो हो ही रही है। आपके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं? राहुल बाबा जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाले दे रहे हैं और टी शर्ट में। तो भाई राहुल बाबा का तो नया खून है, राहुल बाबा का नया खून है और राहुल बाबा की तो बुद्धि बेकार हो चुकी है अब तक। आप नया खून भी बता रहे हो, बुद्धि बेकार भी बता रहे नए खून में ही तो बुद्धि बेकार हो चुकी है, नए खून में ही तो बुद्धि बेकार हो चुकी है। हो। कैसे? भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं भाई। भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि उस पर मोबाइल पे आ रहा है कि प्रियंका जी का किस तरह से वो मतलब प्यार जता रहे हैं प्रियंका जी पे, और प्रियंका जी मुंह बना रही हैं। ये जोड़ पाएंगे राहुल गांधी? जिस तरीके से यात्रा हो रही, टी शर्ट में चल रही है, मतलब टी शर्ट में अब आप और हम भी बड़ी मोटी सी जैकेट वैकेट पहने, लेकिन कपी तो छूट ही रही है, लेकिन उनको ठंड नहीं लगती है? ठंड तो लगती है, लेकिन वो इस ठंड को अपने किस तरह से गवारा कर रहे हैं वो उनका काम वो जाने। राहुल गांधी टी शर्ट में जो है पूरी भारत जोड़ो यात्रा, और आप ओढ़े बैठे लोई ओई सब पूरा स्वेटर पहने हैं। भाई हम तो बुजुर्ग आदमी, हमें तो ठंड लगती है ना। उन्हें नहीं लगती? हाँ, वो नया खून है इसलिए नहीं लगती है उन्हें ठंड। हाँ जी, कि भारत जोड़ो यात्रा से कुछ असर होगा? असंभव है। असंभव है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? देख रहे हैं हम लोग कि बहुत जन सैलाब उनके आगे पीछे दौड़ रहा। अभी तो आज वो हरियाणा चलेगा, उत्तर प्रदेश में भी गए तो शामली और जिलों से गए हैं लोग, समर्थन मिल रहा है, उनके भीड़ तो बहुत चल रही है उनकी भारत जोड़ो यात्रा में। ये सब दिखावा है लोगों का, जो साथ घूम रहे हैं, दिखावा है इन लोगों का, दिलो जान से नहीं रहते हैं साथ उनके। हाँ जी। क्या भाई साहब, बिल्कुल जैकेट वैकेट पहने हुए हैं राहुल गांधी सड़क पे, बिना जैकेट के टी शर्ट में चलना है। ठंड आपको लग रही कि उन्हें नहीं लगती? ये नए तो हम भी हैं, राहुल बाबा से लगभग 10 साल छोटा होऊंगा मैं उम्र में, लेकिन मैं तो बस एक बात चाहता हूँ कि राहुल बाबा क्या खा रहे हैं देशवासी को बताएं, जिससे कि हम भी ये टी शर्ट मुकलर जो बांधे हुए हैं हमारे उतर जाए। और भारत जोड़ने की बात हो रही है, भारत टूटा कहाँ है बताइए भाई? भारत तो भारत है, या कोई नया देश उसमें जोड़ रहे हो तो मान सकते हैं भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं वो तो, और वो तो पता नहीं क्या करते हैं उनका। तो कह रहे हैं कि देश जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो आपस में दूरियां आ गई हैं, हम उसको जोड़ने के लिए निकले हैं। महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों की कोई बात नहीं करना चाहता है, वो उसको लेकर के निकलते हैं। वो गलत सोच है उनकी, कोई कहीं नहीं टूटा हुआ है, सब बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। यदि इतना सब कुछ करते वो तो आज कहाँ क्या स्थिति कांग्रेस की आप देखिए, कहीं कोई लायक कर रहा है किसी राज्य में? बताइए क्या हाल है उनका। जहाँ भी जाते हैं देखो जमानत तो कितना बुरा हाल हो रहा है, बताओ राहुल जी का। सबसे उससे तो जो छोटी पार्टियां हैं जैसे आम आदमी देख ली, उससे आगे निकल रही है हर जगह। कहाँ कांग्रेस बताइए? और टूटा कहाँ है बताओ? ऐसा कुछ नहीं, कहीं बेरोजगारी नहीं। इससे तो पहले आप पहले देख सकते हैं, जो मोदी जी नहीं थे हमारे, उनसे पहले देख लीजिए जो भी है देश में सब कुछ अच्छा हो रहा। वो तो अपना जो भी चला रहा अलग चीज है, अब कोई कहीं कुछ नहीं हो रहा तो अपनी तोड़ा किसने था भारत? तोड़ा किसने था?
वो जोड़ रहे हैं ना, वो तो अब जोड़ रहे हैं। वही तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने जो तोड़ दिया, हमारे और आपके बीच में दूरी ले आए। अरे हम ये पूछ रहे तोड़ा किसने था? जोड़ने की नौबत कब आ रही है? तोड़ा किसने था? अलग किसने किया भारत को? इतिहास देखो उठा के, इतिहास उठा के देखो तो किसने तोड़ा है भारत को? वो तो ये सब जानते, तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं। अच्छा, राहुल गांधी ऐसे मतलब आप तो कांप रहे हैं, हम भी, ठंड तो लगती है। राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लगती, क्या लग रहा है? और उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है वो कह रहे हैं हम तो रिसर्च करा रहे हैं, राहुल गांधी को क्यों ठंड नहीं लगती? उनको ठंड इसलिए नहीं लग रही है कि वो पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी मार रहे हैं। वो तो हम भी कहेंगे कि वो हमें भी थोड़ी सी बताएं कि कौन सी जड़ी बूटी है वो, जिससे हमें भी थोड़ा जोश आए, हम भी थोड़ा ठंड में काम कर पाएं। अब हम काम करने की स्थिति में कांग्रेस में शामिल हो जाए, वो कहेंगे कि भाई आप बताइए पहले, कि पहले हमारे साथ हैं तभी तो बताएंगे। नहीं तो साथ तो तब होंगे, पहले हमें बताए तो सही। कम से कम अगर हमें बताएं समझाएं तो हम सोचेंगे उनके बारे में। ऐसा नहीं है कि नहीं सोचेंगे, सोचेंगे फिर। अच्छा, डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि अब हम रिसर्च करवा रहे हैं डॉक्टरों से कि राहुल गांधी कौन सी दवाई ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं जिससे उनको ठंड नहीं लगती है। कुछ तो ले रहे हैं, ये तो सच्चाई है। वो इटली का चूरन ले कुछ रहे हैं। तो जरूर ले रहे हैं। आप बताइए, हम वो उम्र लगभग 50 साल की होगी उनकी, मेरी उम्र 40 साल है, 40 उम्र है। हम तुम्हारे सामने क्या हाल है, वो तो जहाँ भी जाते हैं बिल्कुल युवा हो रहे हैं। 10 साल का बच्चा फेल कर दिया उन्होंने। कुछ तो ले रहे हैं, अब क्या ले रहे हैं अंदर वो। इटली का चूरन हम है तो वो। यही चाहेंगे पूरे देशवासियों को बताएं कि इस चीज को खाने से ठंड दूर होती है, जिससे किसान मजदूर बेचारे परेशान होते हैं। किसी के पास कपड़े हैं, किसी के पास नहीं है। पूरे देशवासियों को बताएं। ऐसी ठंड में इटली का जो चूरन है वो हमें भी मिलना चाहिए। तो इटली का चूरन मतलब जो इटली से वो लेके आते हैं चूरन, जो खा रहे हैं अभी, और जिससे इतनी गर्मजोशी उनमें बनी हुई है कि तुमने देखा होगा, जैसे अभी भैया ने कहा कि वो आजकल उनमें इतना जोश है कि शायद हमें नहीं है इतना जोश। जो हम नहीं कर पा रहे वो कर रहे हैं। वो ये नहीं पहचान रहे एक बहन भाई का क्या रिश्ता होता, किस तरह प्यार का इजहार करना चाहिए। तो ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं वो भी कह रहे हैं कि रहस्य हो गया है राहुल गांधी को सर्दी क्यों नहीं लगती है, तो वो रिसर्च करवा रहे हैं डॉक्टरों से कि राहुल गांधी को सर्दी क्यों नहीं लगती है। तो राहुल गांधी को बस अब वो बता तो दिया भाई ने कि इटली का चूरन खा रहे हैं इसलिए तो सर्दी नहीं लगती उन्हें। इटली के चूरन में गर्मी ज्यादा है। अरे वो देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं आप, चूरन चारण की बात। अरे देश तो जब ही जुड़ेगा। नहीं, देश पहले अच्छा, कांग्रेस का कुछ भला हो पाएगा? कांग्रेस कुछ कर पाएगी? 2024 में अब चुनाव आ रहे हैं और आप मतलब तमाम जिलों से तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना चाहिए कि अब कम से कम अब जैसे उन्हें अभी अब शादी कर लेनी चाहिए। अब इस चीज पे देश के लिए निकल पड़े हैं सड़क पे, आप उनको देश तो तब बनाएंगे, पहले घर तो बनाओ। घर तो बनना चाहिए। देश तो तब जोड़ोगे जब पहले घर तो जोड़ लो। घर जोड़ा नहीं, 55 साल के भी युवा है तो फिर हम कौन है? कब जोड़ेंगे? वो 55 साल के के युवा है। भाई हमारे बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखो वो देश को जोड़ने की बात करने के लिए निकले हुए हैं। वो कह रहे हैं, अच्छा वो भारत जोड़ो यात्रा है, 2024 में चुनाव भी है लोकसभा के। क्या लगता है कि कांग्रेस मोदी को चुनौती दे पाएगी इस तरीके से? सिर्फ मोदी का सबका साथ सबका विकास नारा है। इसमें किसी कोई पक्षपात नहीं है, चाहे किसी भी जाति का आदमी हो, किसी भी धर्म का हो, सबको बराबर लाभ मिलता है और मिल रहा है। आप राशन देख लीजिए, कोरोना जब से चला है फ्री मिल रहा है। कितना बुरा हाल है बताइए पब्लिक का। कहते हैं कि आज बेरोजगारी है, तो पहले कौन से डीएम थे जो उनका रोजगार छिन गया है? यह महंगाई कब नहीं बढ़ी? ऐसा तो नहीं है कि महंगाई नहीं। बताओ, आज ये तो सब आप बुजुर्ग हैं, आप उनके तमाम लोग हैं। अच्छा, ये नौजवान लड़के को ही पकड़ते हैं। नौजवान से ये बताओ कि आप लगता है कि उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा, ये देश में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, 2024 में राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा का जादू है वो कुछ चुनौती कर पाएगा, कुछ दिखा पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, जिससे मुझे नहीं लगता कि भारत जुड़ सकेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो 2-4 घर हैं वो और उजड़ जाएंगे। जिस हिसाब से वो राहुल गांधी जी अपना स्नेहिल प्यार जता रहे हैं। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो भीड़ है, भीड़ बहुत दिख रही है उनके भारत जोड़ो यात्रा में। तो भीड़ कैसी है, कहां से आ रही है भीड़? भीड़ तो जहां से वो जाते हैं अब देखने के लिए, तो पब्लिक ये है कि बड़ा नेता कोई भी आए
पब्लिक तो देखने के लिए इकट्ठी हो जाती है। राहुल गांधी को बड़ा नेता तो मान रहे हैं ना आप? हैं? बड़ा नेता तो है ही है, मान रहे हैं। भाई बड़ा नेता तो राहुल गांधी है ही है, पुरानी पार्टी है कांग्रेस, लेकिन अभी राहुल गांधी का मामला बनेगा नहीं। उनको तो नेतागिरी है वो विरासत में मिली हुई। कुल मिला के ये सर, जब तक राहुल गांधी जी किसी युवा के हाथ में परिवारवाद नहीं छोड़ेंगे, ये जब तक कुछ नहीं होने वाला। 24 आप छोड़िए, मेरे दिमाग से तो शायद 29 में भला नहीं होगा इनका, जो इनके कार्यकलाप हैं आप देख लीजिए। जहाँ भी चुनाव होता है सबसे बुरी हालत कांग्रेस की होती है। अच्छा, आप इनको ये मेहनत करने की जरूरत कहाँ से आ रही है अभी? ये नहीं, चुनाव लड़ना है 2024 में, हर आदमी करता है, तो वो उसमें बुराई क्या है? 2024 में चुनाव लड़ना है उन्हें, तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, जो तुम आप भीड़ की बात कर रहे हैं कि भीड़ इतनी हो रही है, वो भीड़ ये देखने के लिए ज्यादा हो रही है कि वो चूरन कौन सा खा रहे हैं, कौन सी ऐसी ठंड में ऐसी दवाई है जो कि वो ले रहे हैं। अच्छा, उससे कुछ असर होगा? कांग्रेस का उद्धार हो पाएगा? पूरे कर्नाटक से लेकर कश्मीर तक वो जा रहे हैं, तमाम लोग उनके साथ में हैं, और जो कांग्रेस के लोग हैं या उनके समर्थक हैं, उनका कहना है कि एक नई कांग्रेस खड़ी होगी और 2024 में नतीजे, कुछ ऐसा देखने को उम्मीद है? अभी तो कोई उम्मीद नहीं है ऐसा देखने के लिए कि 2024 क्या 2029 में भी कोई देखने के नतीजे नहीं मिलेंगे। आप भी देखना 2029 में भी कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा नेता मैंने पहली बार देखा है सर, ऐसा नेता मैंने पहली बार देखा है जो ऐसी भरी सर्दी में पैदल चल रहा है और उसके पीछे नेता और अभिनेता एक से एक कलाकार उसके साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? मेरा नाम विनय उपाध्याय है। कहाँ से हो? मैं गाजियाबाद से हूँ। गाजियाबाद से हूँ। अच्छा, एक ये आदमी है जो राहुल गांधी के लिए कुछ बोल रहे हैं, बाकी सब भी बोल रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन ये भाई जो है कुछ सही बोल रहा है। उसके अंदर है, राहुल गांधी जी के अंदर है, वो सबको दिखा रहे हैं। वो इतनी दूर से पैदल चल रहा है, जनता उसके साथ लग रही है। ये नहीं कि उसे देखने के लिए जनता देख रही है, उसके साथ चल रही है। 10 किलोमीटर चल रहे हैं, फिर वो वापस अपने गंतव्य पे जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, फिर 10 किलोमीटर और आदमी उनसे जुड़ रहे हैं, फिर वो सीधे उनके साथ जा रहे हैं। तो राहुल गांधी अच्छा नेता है। राहुल गांधी को कुछ पार्टी बदनाम कर रही है। राहुल गांधी जैसा महान व्यक्ति, गरीबों का मसीहा, हर तरीके राहुल गांधी के अंदर क्षमता है, हर तरह की। तो ये राहुल गांधी से अच्छा भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है, लोग उनके जो टी शर्ट में पहन करके निकल रहे हैं, ऐसी सर्दी में आप भी जैकेट पहने हुए हैं, लोग हाथ कपकपा देने वाली सर्दी है, और गाजियाबाद दिल्ली में तो बहुत ज्यादा हालात खराब हैं। ऐसे में वो व्यक्ति टी शर्ट में निकल रहा है, तो लोग उनके टी शर्ट निकलने पर मतलब तमाम तंज कस रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम कह रहे हैं हम रिसर्च करवा रहे हैं डॉक्टरों से कि वो क्या कर रहे हैं, तो मतलब उनके टी शर्ट को लेकर के तमाम बातें आ रही हैं। देखो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी वहाँ गए थे, क्या कहते हैं उससे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वो भी वहाँ बैठे थे सर्दी में। क्या उन्होंने भी कुछ खाया था? क्या उन्होंने भी कुछ लिया था? क्या उन्होंने भी कुछ इस तरह का कोई सेवन किया था जो सर्दी ना लगे? ये अपने अंदर भावना होती है। मोदी जी की भाव थी, मोदी जी ने वहाँ तपस्या की, एक चद्दर ओढ़ के तपस्या की मोदी जी ने केवल। और राहुल गांधी टी शर्ट में जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने कुछ किसी चीज का सेवन किया है, किसी चीज की उनकी डॉक्टरी हो। ये तो सब मीडिया के द्वारा या किसी विपक्ष के नेता के द्वारा बोला जा रहा है। अच्छा, 2024 में कुछ बदलाव उम्मीद जगती है? 2024 में बहुत बदलाव होगा, उम्मीद है बहुत बदलाव होगा। व्यक्ति राहुल गांधी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ अब कहते हैं कि परिवारवाद, अब तो उन्होंने अपना अध्यक्ष भी है, जो भी उन्होंने सब चेंज किया है पार्टी। वो क्या नाम, मुर्तंड क्या नाम है उनका, मल्लिकार्जुन जो है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है, उन्हें पूरा दे दिया, अध्यक्ष बना दिया है, पूरा उन्हें सपोर्ट कर रही है जनता, सब उन्हीं के साथ लगी हुई है। 2024 में बदलाव होगा, 101% होगा, जो सब जनता ने देख लिया है। गरीबाई पहले भी थी, गरीब अब भी है। और रही राशन की बात, राशन लेने जो जाता है ना, उनसे पता करो कि वहाँ क्या स्थिति होती है। राशन ऐसे नहीं मिल रहा। राशन को तो अब ये बोल दिया था कि जिसके पास 100 गज का प्लॉट है उसे राशन नहीं मिलेगा। जिसके पास, मैं कह रहा हूँ, जो झुग्गी पे रह रहा है उसे भी नहीं मिल रहा, जो झुग्गी पे है उसे भी नहीं मिल रहा राशन, उसे भी नहीं मिल रहा। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के तमाम बातें हो रही हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक से लेकर कश्मीर तक चल रहा है, तो
कर्नाटक से लेकर के कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा में लोगों का समर्थन वास्तव में मिलेगा ये 2024 में, कि सिर्फ सड़कों पे राहुल गांधी को देखने के लिए आ रहे हैं? नहीं नहीं, देखो सड़कों पे तो आदमी कोई जा रहा है उसे भी देखेगा, मगर उसके साथ आदमी कंटिन्यू चल रहा है, साथ उसकी चल रहा है। देखने वाले तो चले जाते हैं, अपने घर में घुस जाते हैं। बट आप देखो ना, कोई हरियाणा की एक प्लेयर है वो भी उसके साथ चल रही है, पंजाब की एक सिंगर है वो भी उसके साथ चल रही है, बड़े बड़े उसके साथ चल रहे हैं। बदलाव होगा, 24 में बदलाव होगा, 101% होगा। थैंक यू, धन्यवाद। 2024 में बदलाव होगा, ये दावे राहुल गांधी के समर्थकों का है। लेकिन दूसरा खेमा भी है जो सवाल उठा रहा है कि इस हाड़ कपकपा देने वाली सर्दी में राहुल गांधी क्या खा रहे हैं, क्या कैसे वो टी शर्ट में भारत जोड़ो यात्रा को चला रहे हैं, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कैमरा पर्सन यूपी रोहित के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।